हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की डेफिनेशन से। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इस डेफिनेशन को हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से। हम रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा विच इज ब्लू इन कलर, दूसरा हमारे पास सॉलिड जिंक है। अब जब जिंक की स्ट्रिप को हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो होगा क्या, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब जहां पहले कॉपर सल्फेट था अब जिंक सल्फेट होगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन था जो कॉपर सल्फेट था, सिल्वरी व्हाइट कलर का हमारे पास जिंक था। अब जब हमने जिंक की स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट में डाला तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये कलरलेस हो गया। क्यों, इसका मतलब है कलर चेंज हो गया, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है ये आपका जिंक सल्फेट है। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, रेड ब्राउन कलर का कॉपर मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो आपके पास दोनों रिएक्टेंट्स कंपाउंड की फॉर्म में होंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके पास एक कंपाउंड होगा, दूसरा आपका एलिमेंट होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, when a piece of magnesium metal is placed in copper sulfate solution, the magnesium सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म। ठीक है, वही कॉपर सल्फेट है हमारा, एक्वा सॉल्यूशन है हमारे पास, जिसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। मैग्नीशियम का कलर कैसा होगा, मैग्नीशियम इज ऑल्सो सिल्वरी व्हाइट इन कलर। अब मैग्नीशियम के पीस को अपने सॉल्यूशन में डाला तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैग्नीशियम कॉपर को रिप्लेस करके क्या फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट का, यानी ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है आपका ये कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉपर का कलर आपको पता है, कॉपर इज रेड ब्राउन इन कलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म। देखो, आपने कॉपर सल्फेट में एक आयरन नेल डिप कर दिया तो उस आयरन नेल के ऊपर आपको एक रेड ब्राउन कोटिंग दिखेगी। ये रेड ब्राउन कोटिंग किसकी है, कॉपर की। और जो सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था वो क्या हो चुका है, ग्रीनिश सॉल्यूशन। ये ग्रीनिश सॉल्यूशन किसका कलर है, फेरस सल्फेट का। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो हमारी ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी वो एक्वस सॉल्यूशंस में होगी। एक्वस सॉल्यूशंस मीन्स ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन कुछ ऐसी भी रिएक्शंस है जिसमें सॉलिड स्टेट में होगा। अभी तक जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं उसमें से एक हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है ना। उसी एक्वस सॉल्यूशन में से हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। अब हम ऐसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद मैग्नीशियम पाउडर। जब हम कॉपर ऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं विद मैग्नीशियम पाउडर, तो होगा क्या, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, मैग्नीशियम भी सॉलिड स्टेट में है, लेकिन मैग्नीशियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो कॉपर को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अकेला। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक सॉलिड हमारे पास है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, स्टेट सॉलिड है। एल्यूमिनियम हमारा एलिमेंट यहाँ पे हम लेंगे, एल्यूमिनियम का स्टेट भी क्या है, सॉलिड, यानी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सॉलिड में होगा। तो फिर देखो, हमें पता है एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन को रिप्लेस कर लेगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और आपको आयरन मिलेगा, लेकिन यहाँ मोल्टेन आयरन आपको मिलेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ किसके बीच में, फेरिक ऑक्साइड और पाउडर्ड एल्यूमिनियम के बीच में, इस रिएक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ और ये हीट का रिजल्ट क्या हुआ, द आयरन मेटल ऑब्टेन्ड इज इन मोल्टेन फॉर्म। ठीक है, लिक्विड स्टेट में आपको क्या मिला, आयरन, इतना हीट मिला था आपको। ठीक है, तो यानी जब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसको सिर्फ हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अभी तक हुआ क्या, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था, है ना, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। सिंगल डिस्प्लेसमेंट ना कह के आप इसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की, विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
सो अगर डेफिनेशन की बात करी जाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, सो दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या समझ में आता है, आपके पास दो कंपाउंड होंगे और दोनों कंपाउंड में रिएक्शन होगा, लेकिन एक्सचेंज किसका होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा और फॉर्मेशन होगा किसका, दो नए कंपाउंड का। इस तरह की रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा दो मेटल्स का। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं, हम रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट की और सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का स्टेट कैसा होगा, एक्वस, सोडियम क्लोराइड भी हम कैसे लेंगे, एक्वस स्टेट में, मतलब वाटर में NaCl हम डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे कहा जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सचेंज क्या होंगे, आयंस। तो यहाँ पे हमारे पास आयन क्या है, एक नाइट्रेट है, दूसरा हमारे पास क्लोराइड है। तो सिल्वर के पास नाइट्रेट था तो सिल्वर के पास क्लोराइड आ जाएगा, सोडियम के पास क्लोराइड था और सोडियम के पास क्या आ जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। यानी आयंस एक्सचेंज हुए, दो नया प्रोडक्ट मिले आपको। क्या मिला आपको, सिल्वर नाइट्रेट था पहले, अब आपको सिल्वर क्लोराइड मिला। ये एक वाइट कलर का PPT का फॉर्मेशन होगा, इससे आपको पता चल जाएगा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है ये क्या है, दिस इज सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और सोडियम के साथ पहले क्लोराइड था, अब सोडियम के साथ क्या आ जाएगा, नाइट्रेट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन देन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड अलोंग विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे आपके पास दो सॉल्यूशन थे, एक था बेरियम क्लोराइड, दूसरा था आपका सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी बेरियम के साथ आएगा सल्फेट और सोडियम के साथ क्या आएगा, क्लोराइड। तो आपको एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको, एंड दिस वाइट प्रेसिपिटेट इज बेरियम सल्फेट। तो हुआ ना यहाँ पे आयन एक्सचेंज, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो आई होप इस वीडियो में आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।